हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और पिछली वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, टॉपिक हमारा वही रहेगा, वर्ग। आज हम सब मिला करके पढ़ेंगे, वर्ग और आयत मिला करके पढ़ेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, आयत का क्षेत्रफल निकालना, इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है यहाँ से। क्वेश्चन हमारे, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। एक आयताकार मैदान 190 मीटर तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन देखिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पे बोला है कि आयताकार मैदान, आयत बनाएंगे यहाँ से ऐसे। एक आयताकार मैदान बोला है कि 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। मैदान लंबे तार से कहाँ से घिरेगा? ये बाउंड्री पॉइंट पे ही तो घिरेगा, बीच में तो घिरेगा नहीं। मैदान को जब भी घेरा जाएगा, या खेत कह लीजिए या फील्ड कह लीजिए, इसको जब भी घेरा जाएगा तो इसकी बाउंड्री पॉइंट से ही घेरा जाएगा, यानी कि किनारे से घेरा जाएगा, ना कि बीच में से घेरा जाएगा। यानी कि एक आयत हमें दे दिया गया है। अब बोला है कि इसको 190 मीटर लंबे तार से घेरा गया है। यहाँ से अब इसकी चारों भुजाएं, यानी कि चारों तरफ से घेरा जाएगा, तब जाकर के 190 मीटर लगेगा। घेरा एक तरफ से तो घेरा नहीं जाएगा, पूरे यहाँ से चारों तरफ से इसकी लंबाई और चौड़ाई से लेकर के दोनों तरफ, चारों तरफ से घेरा गया है, तब जाकर के 190 मीटर तार लगा है यहाँ से। यानी कि इसको पूरा घेरने में 190 मीटर तार लग गया है। तो अब ये पूरी दूरी क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। इस पूरी दूरी को परिमाप कहते हैं, यानी कि आयत का परिमाप हमें दे दिया गया है। क्वेश्चन से यही चीज़ पकड़ना है। यहाँ पे बोल दिया कि इसको 190 मीटर लंबे तार से घेर दिया गया है। उसमें ये डायरेक्ट नहीं बोले कि परिमाप है। परिमाप हमें निकालना है। कैसे? क्योंकि वो क्वेश्चन बस इशारा दिया है कि हाँ, इसमें करना क्या है। क्वेश्चन बोल दिया कि 190 मीटर लंबे तार से घेर दिया गया है। अब 190 मीटर लंबा तार कहाँ लगेगा? इसके बाउंड्री पॉइंट पे ही लगेगा, बीच में तो लगेगा नहीं। घेरना है तो बाहर से ही घेरा जाएगा। यानी कि यहाँ से इसकी ये पूरी दूरी परिमाप कहलाती है। अब आयत का परिमाप हमें दे चुका है और लंबाई और चौड़ाई में कुछ अनुपात दे दिया गया है। फिर उसके बाद लंबाई और चौड़ाई को पूछ दिया है कि क्या करना है। यहाँ से मान लीजिए कि ये एक आयत है। अब इसका परिमाप दे दिया गया है। यहाँ से हम लिख देंगे, परिमाप दिया गया है परिमाप बराबर, परिमाप क्या दिया है हमें? 190 मीटर दिया गया है। अब देखिए, आगे बोला कि यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है। चौड़ाई की 3/2 गुनी है लंबाई, यानी कि हम चौड़ाई को x मानेंगे, तब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? इसकी 3/2 गुनी हो जाएगी। यानी कि चौड़ाई क्या है? x है। x का 3/2 गुना 3x/2 ये हो जाएगा। लंबाई क्या हो जाएगी? 3/2x हो जाएगी। क्वेश्चन बोला है कि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई की 3/2 गुनी है। मतलब अगर हमने लंबाई को x मान लिया यहाँ से, इस चौड़ाई को, तो यहाँ से इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 3/2x हो जाएगी, क्योंकि x का 3/2 गुना लंबाई है। ये हमारी लंबाई हो गई और ये यहाँ से ये चौड़ाई हो गई। अब देखिए, बोला है कि यदि मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3/2 गुनी है, उसकी 3/2 गुनी है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, परिमाप दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है। परिमाप का फार्मूला होता क्या है? 2 × L + B। 2 × L + B, यानी कि लंबाई और चौड़ाई की जोड़ का 2 गुना। अब लंबाई और चौड़ाई हमने मान क्या रखा है? लंबाई क्या है हमारी? 3/2x है और चौड़ाई x है। परिमाप बराबर होता है, यानी कि यहाँ से हम लिख देंगे 190। 2 × L का मतलब लंबाई क्या है हमारी? 3/2x है। यहाँ से हम लिख देंगे 3/2x प्लस चौड़ाई है हमारी x, यहाँ से 190। यहाँ से हम भाग दे सकते हैं 190 को 2 से, यहाँ से हो जाएगा 3/2x प्लस x। यहाँ से भाग देंगे 2 से, 190 में क्या हो जाएगा? दोनों 18 हो जाएगा, बचेगा 1। यहाँ से 10 × 2 = 5 = 10, यानी कि 95 हो जाएगा। अब देखिए, दोनों तरफ x है, x का मान निकालेंगे तभी जाकर के हमारी चौड़ाई और लंबाई दोनों निकलेगी। यहाँ से क्या हो जाएगा?
3x यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के जोड़ेंगे। डायरेक्ट मैं कर रही हूँ, आप लोग इसको करिएगा। यहाँ से क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेकर के 2 से भाग देना होगा, 1 आएगा। फिर 1 इससे गुणा करेंगे, 3x प्लस यहाँ से, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को 1 से भाग देंगे 2 में, 2 आएगा, 2 की गुणा करेंगे x में तो 2x हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ से, और बटे में 2 भी होगा, तो यहाँ से 3x प्लस 2x और यहाँ से हो जाएगा बाई 2। मैं चाहती थी यहाँ से डायरेक्ट गुणा कर देती, लेकिन आप लोग एक एक स्टेप समझाना है। यहाँ से हो जाएगा 95। अब देखिए यहाँ से 3 और 2 जोड़ेंगे 5 होगा, यानी कि 5x हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे, तिरिया गुणा होगी। 95 में 2 से गुणा करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2 5 10, 9 दूनी 18, 1 19, यानी फिर 190 में मिल गया यहाँ से। फिर अब x 5 से भाग देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 5 से भाग देंगे, x का मान निकालना है, 5 से भाग देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 × 15 बचेगा 4, 40 यानी कि 5 बटे 40, 38, यानी कि x बराबर 38। अब ये दिया किस में, मीटर में दिया गया, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से x है क्या, चौड़ाई है। x क्या है, यहाँ से आयत की चौड़ाई है। अब चौड़ाई हमें मालूम हो गई 38 मीटर। लंबाई क्या होगी, यहाँ से लंबाई लिख लिया जाए। लंबाई बराबर क्या होगी, लंबाई को हमने क्या माना, 3/2x, 3/2 गुणे x का मान कितना है 38 है। यहाँ से भाग देंगे, 2 × 2 बचा 1, 18, दोनों 18, यानी कि 19 का 19, 19 दूना 38, 19 23 57, यहाँ से हो जाएगा 57। लंबाई हो जाएगी 57 मीटर। लंबाई होगी 57 मीटर। मीटर इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ से देखिए इकाई दी गई मीटर में, इकाई का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। अगर आप 57 लिख देते हैं लेकिन मीटर नहीं लगाते हैं, यहाँ से आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इकाई बहुत ज़रूरी है। मीटर है कि सेंटीमीटर है कि क्या है, किलोमीटर है, ये हमें कुछ पता ही नहीं। अगर हम इकाई नहीं लगाते तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो इकाई लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब इकाई कैसे, क्या लगाना है, मीटर लगाना है कि सेंटीमीटर लगाना है या किलोमीटर लगाना है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा कि मीटर में दिया गया या सेंटीमीटर में दिया गया, या हो सकता है कि 2 विमाएँ दे दी गई होंगी, दोनों अलग अलग दे दी गई होंगी। मान लीजिए कि लंबाई यहाँ से क्या दिया, हमारे मीटर में दे दिया गया, या और चौड़ाई जो है सेंटीमीटर में दे दिया गया। या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलें, और या तो मीटर वाली संख्या, मीटर वाली जो यूनिट है उसको क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। यानी कि दोनों इकाई हमारी समान होनी चाहिए, तभी जाकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन है हमारा, एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 1 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर -3 दिया गया है। क्वेश्चन है हमारा, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 1 मीटर है और खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर -3 हमें दे दिया गया है। यहाँ से खेत का क्षेत्रफल बोला, और खेत किस टाइप का है, वर्गाकार है। तो वर्गाकार यानी कि वर्ग के रूप में, और भुजा पूछ दिया है, क्षेत्रफल हमें यहाँ से दे दिए गए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। यानी कि हम यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि ये सब लिखने में बहुत टाइम लगता है, और ये चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, भुजा का स्क्वायर, फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या दी गई है हमें, यहाँ से भुजा ये दे दी गई है 3x + 1। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, और क्षेत्रफल ही पूछा है, यानी कि खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भुजा का स्क्वायर होगा 3x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक फार्मूला आप लोग को याद होगा कि 3x + 1 यानी कि a + b का होल स्क्वायर
वाले फार्मूले पे इसी को ब्रेक करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यहाँ से क्या करेंगे 3x स्क्वायर का मतलब 3x का होल स्क्वायर होगा, 3x प्लस 1 का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर होगा तो 9 होगा और x का स्क्वायर होगा तो x होगा, यानी कि 9x स्क्वायर और 1 का होगा तो 1 ही रहेगा। फिर 2ab होता है यानी कि 2 3 6x होगा, 6x हो जाएगा। अब पूछा क्या खेत का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो है ना ये क्षेत्रफल है, 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x, ये क्या हो गया वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, ये हो गया खेत का क्षेत्रफल हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस ये कि फार्मूला याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है, 28 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर, यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता, यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता, यदि मैदान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ दिया गया हो, पैदल चलने वालों के लिए छोड़ दिया गया हो तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा नहीं, छोटा है। क्वेश्चन भले ही बड़ा लग रहा है देखने में। क्वेश्चन है हमारा, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है। बोला है कि एक भुजा और मैदान कैसा है वर्गाकार, तो उसकी चारों भुजाएं तो 28 मीटर हो गई, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ से क्या बोले, एक वर्गाकार मैदान यानी एक वर्गाकार मैदान है और उसकी एक भुजा दे दिया है 28 मीटर, तो वर्ग की सभी भुजाएं 28 मीटर की होंगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ दिया, पैदल चलने वालों के लिए छोड़ दिया गया है, तो यहाँ से क्या करेंगे, शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। हम फिगर बनाते हैं यहाँ से। मान लीजिए कि यहाँ से एक वर्गाकार मैदान है, एक वर्गाकार मैदान है। बोला है कि एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर है। अब यहाँ से जब 28 मीटर ये भुजा है 28 मीटर, तो सभी भुजाएं 28 मीटर होंगी, क्योंकि मैदान कैसा है वर्गाकार है। ये सभी भुजाएं क्या होंगी 28 मीटर की होंगी। अब बोला कि यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया, मैदान के अंदर चारों ओर और 2 मीटर का रास्ता छोड़ा गया है इस तरीके से। मान लीजिए कि ये दूरी जो है 2 मीटर की है, ये दूरी जो है यहाँ से 2 मीटर की है। अब 2 मीटर चारों तरफ से छोड़ेंगे तो इसी तरीके का होगा, 2 मीटर इधर से भी छोड़ा जाएगा, इधर भी और इधर भी। ये सारी दूरी जो है ना ये 2 मीटर है, इधर से भी और इधर से भी। अब बोला है क्वेश्चन में कि
शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पूरा मैदान है, यहाँ से 2 मीटर रास्ता छोड़ दिया गया चारों तरफ से, बच गया क्या, यही तो बच गया, यही तो शेष भाग है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए करना क्या होता है, एक तो ये बाहरी वाला जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, हम बोला है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। करना क्या, बहुत ही आसान है, यहाँ से हमें जब दे दिया गया और यहाँ से 2-2 मीटर इसकी यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसका क्षेत्रफल अपने आप निकल जाएगा। देखिए करना क्या है, यहाँ से 28 मीटर इसकी क्या है, भुजा है। जब 28 मीटर में से 2 तरफ इधर भी छोड़ा गया है, 2 तरफ इधर भी छोड़ा गया है, तो 2, 2, 4 यानी कि 28 मीटर ये पूरी लंबाई है, ये पूरी लंबाई 28 मीटर है। 2 मीटर इधर छोड़ा गया, 2 मीटर इधर छोड़ा गया है, 4 मीटर छोड़ दिया गया। अब देखिए 4 मीटर जब छोड़ा गया तो 28 में से 4 मीटर निकल गया, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, 28 में से 4 निकलेगा 24 हो जाएगी। जब ये 24 होगी तो सभी भुजाएं 24 हो जाएंगी, जब ये 24 होगी तो सभी भुजाएं 24 हो जाएंगी, क्योंकि ये मैदान कैसा है, वर्गाकार है। अब पूछा क्या है, शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि अभी भी यहाँ से एक हमारा अंदर से वर्ग मिल रहा है और वर्ग की एक भुजा दे दी गई है 24, इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, भुजा कौन सी है, 24 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौको 16, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 1 17, और यहाँ से 2 दूना के 4, 1 5, यानी कि 576। अब क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर में होगा, या आप वर्ग मीटर कहिए या मीटर स्क्वायर कहिए, बात बराबर हुई। क्वेश्चन ऐसे ही है, यहाँ से 28 मीटर पूरी लंबाई दे दी गई है। अब यहाँ से 2-2 मीटर निकाल दिए गए तो 4 मीटर निकलेगा, 28 में से 4 या 24 होगा। 24 अगर एक भुजा है तो सभी भुजाएं 24 होंगी, क्योंकि मैदान कैसा वर्ग के रूप में है। इस तरीके से हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, 576 हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।